वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, मेरे बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, सबसे पहले हम अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ईमान वाला बनाया है। अल्लाह के किसी हुक्म को सही इताअत के साथ इत्तिबाए सुन्नत के मुताबिक पूरा करना यह हर बंदे की जिम्मेदारी है। सही इताअत और इत्तिबाए सुन्नत के साथ हर बंदा अल्लाह के हुक्म को पूरा करे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी को पूरा करने पर अगर अल्लाह सवाब न दे, नेकी न दे, तो ये अल्लाह का हक है। लेकिन अल्लाह का फजल देखो, अल्लाह का करम देखो कि बंदा अगर बंदगी करता है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, अल्लाह का हक नहीं था, अल्लाह पर जरूरी नहीं था। हक ये है कि हम अल्लाह की बंदगी की जिम्मेदारी को पूरा करें, हमारा हक है। अगर हम अपना हक पूरा करते हैं, जिम्मेदारी पूरी करते हैं, तो अल्लाह पर जरूरी नहीं है कि उस पर हमें कोई अजर दे, कोई सवाब दे, कोई बदला दे, जरूरी नहीं है। हम बंदे हैं अल्लाह के, बंदगी हमारी जिम्मेदारी है। इस बात को समझना, बंदगी हमारी जिम्मेदारी है ये। और जिम्मेदारी के पूरा करने पर अल्लाह की तरफ से इतना है, अल्लाह का इतना फजल है कि जब बंदा जिम्मेदारी को पूरा करता है, अल्लाह का अगरचे हक नहीं है, फिर भी अल्लाह अपने बंदे को नवाजते हैं। अल्लाह की शान रहीमी देखो, अल्लाह की शान करीमी देखो। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अगर ईमान न होता तो हमसे ज्यादा बदकिस्मत कोई न होता, महरूम कोई न होता, खसारा और नुकसान वाला कोई न होता। हम जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, तो एक जिम्मेदारी कोई बंदा पूरा करे तो एक बदला दिया जाता है, ये ज़ाब्ता है। हमारा करीम रब, हमारा रहीम रब, हमारा रहमान रब अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि जब बंदा अपने रब की इबादत को पूरा कर लेता है तो अल्लाह उसका बदला एक के बजाय 10 से शुरू करते हैं। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि एक नेकी जब बंदा कर लेता है तो एक का बदला तो एक होना चाहिए, लेकिन अल्लाह 10 से शुरू करते हैं। कहां मिलेगा ऐसा रब, कहां मिलेगा ऐसा करीम, रहीम, रहमान, शफीक कि जो अपने बंदे
हालांकि जिम्मेदारी थी हमारी, पूरा करना चाहिए था। चाहे वो कहे तो भी पूरा करना चाहिए था, न कहे तो भी पूरा करना चाहिए था। लेकिन जब बंदा पूरा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 से शुरू करते हैं, फिर कितना देते हैं। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह इतना देते हैं, इतना देते हैं कि आदमी उसको शुमार नहीं कर सकता। बिगैर हिसाब, एक जगह तो अल्लाह यूं फरमाते हैं, कोई हिसाब नहीं लगा सकता, अल्लाह इतना नवाजते हैं। इसके लिए कोई बड़ा काम, तो कि बड़ा काम शर्त नहीं है। अल्लाह के यहाँ 2 शर्तें हैं, याद रखना। एक, इखलास, अल्लाह के लिए किया जाए, ये पहली शर्त है अल्लाह के यहाँ कबूलियत की। अल्लाह हम सबको मौत से पहले पहले नसीब फरमाए। बड़े बड़े काम आज उम्मत अदम इखलास की वजह से जाये कर रही है। बड़ा काम था, उसने दिल में इतना आ गया, मैंने किया, मेरी और आपकी क्या हैसियत है, हम क्या कर सकते हैं? कोई हैसियत नहीं हमारी और आपकी। बस दिल में बड़ाई आ गई, शोहरत आ गई, नाम और नमूद का नापाक जज्बा आ गया, सारा अमल जाया। अल्लाह के यहाँ कोई बड़ा नहीं देखा जाता। अल्लाह के यहाँ पहली शर्त ये कि इखलास के साथ किया जाए, अल्लाह के ध्यान के साथ किया जाए कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है, जो अमल कर रहा है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किया जाए, तब तो अल्लाह के यहाँ कबूलियत है। अपनी मर्जी, अपनी चाहत, अपनी मनमानी अल्लाह के यहाँ नहीं चलती। नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, सदकात हो, खैरात हो, अच्छे अखलाक हो, जिंदगी का जो भी शोबा और उस शोबे का जो भी अमल, आप या मैं, बड़ा या छोटा, मर्द या पढ़ा लिखा, अनपढ़, अपनी मर्जी से करेगा, अल्लाह के यहाँ मरदूद है। अल्लाह के यहाँ तो कबूलियत का सिक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा है। आपकी अदा और आपके तरीके का सिक्का लगा, अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया। तो अर्ज में ये कर रहा था, बंदगी ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हम और आप पूरा कर रहे हैं। तो अल्लाह 10 से इनाम शुरू करता है, 10 से। इसका एंड तो कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फिर दूसरी बात मैंने ये अर्ज की, अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी मतलब नहीं है, कितना लेके आए ये मतलब नहीं है, किस कैसा लेकर आए, क्वालिटी अल्लाह के यहाँ मतलब है। अय्युकुम अहसनु अमला, ये अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, तुम में से अच्छा कौन करके आता है। मेरी सिर्फ और आपकी 2 रकात हो, सिर्फ 2 रकात, ये 2 रकातें क्वालिटी वाली हो, इखलास वाली हो, अल्लाह के ध्यान वाली, बल्कि 2 रकात नहीं, मेरी और आपकी जिंदगी का एक सजदा, एक सजदा, अल्लाह के ध्यान वाला, अल्लाह के इस्तिजार वाला, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वाला। इसलिए उलमा फरमाते हैं, हम अपनी नमाजों को सुन्नत के मुताबिक अदा करने की कोशिश करें। नमाज की 51 सुन्नतें हैं, 51, लेकिन हमको नहीं कि नमाज की भी कुछ इसमें सुन्नतें हैं। खड़े रहने की अलग सुन्नतें, रुकू में जाने की अलग, सजदे की अलग, कायदे की अलग, कौमा जलसे की अलग, 51 सुन्नतें कि पूरी बंदा नमाज अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह करता है, वहां तक 51 सुन्नतें, 51 तरीके ऐसे हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब अल्लाह 10 से शुरू करते हैं, कितना देते हैं वो अल्लाह जानते हैं। अल्लाह क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहते हैं। इसलिए एक हदीस पाक है, हजरत अबू मालिक अल अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकी आधा ईमान है, पाकी
आधा ईमान। इसमें हमारी बहुत कमजोरी है, याद रखना। सफाई सुथराई में हमारी बहुत कमजोरी है। पेशाब के कतरों से बचना बड़ी जिम्मेदारी है। सोच, पहले जमाने के लोग थे, उनके कुआं मजबूत होते थे। अब आए दिन गीज़ाएं, खाने की चीजें ऐसी आ गई कि अब हमारे कुआं, जो हमारी नसें हैं, कमजोर हो गई। इसे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर अज़ाब कब्र दो वजह से होता है। एक तो पेशाब के छींटे से न बचने की वजह से। जवान तबका इससे बहुत गफलत में ही सो। जवान तबका, पहले लोग तो किस कदर एहतमाम करते थे, अगर आज वो लोग करने लगे तो लोग उसे अजीब समझते हैं। पहले के लोग इस्तिंजा खाने से बाहर निकलते, चहल कदमी करते थे, थोड़ा चलते थे, वापस इस्तिंजा खाने में जाते थे। इस कदर एहतमाम होता था कि कहीं पेशाब का कतरा निकल न जाए। तो ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाक रहना पाकी आधा ईमान। फिर आपने दूसरा जुमला फरमाया, वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान। अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में इंसाफ का तराजू कायम करेगा। इंसाफ, अजीब कैफियत होगी इंसान की। इंसान हवास बाख्ता होगा, होश इंसान के उड़ चुके होंगे। वो मैंने अर्श के साए के सामने बताया था कि ऐसे 7 खुश नसीब लोग हैं जिसको अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाया। इंसान के होश उड़ चुके होंगे, वो इंसाफ के तराजू में अपनी बारी का इंतजार करेगा। आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ होना है। इसका इस्तिहज़ार लाए कि अल्लाह तेरे यहाँ हाजिरी, तेरे यहाँ खड़ा होना, इंसाफ का तराजू कायम होना। मेरी जिंदगी अल्लाह तू तोलेगा, मेरी जिंदगी का वजन होगा। अल्लाह से कोई ढका छुपा नहीं होगा उस वक्त। मेरी और आपकी जिंदगी के साथ खुल जाए, सारे राज खुल जाए। शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। ये जब मुल्क एक था उस वक्त फारसी में उन्होंने एक शेर कहा है। ये बहुत बड़े आशिक रसूल थे, अल्लाह के नबी का इश्क अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में बहुत था। मेरे पहले जो शेख थे, शेख यूनुस साहब जौनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहु, एक मर्तबा हम एक सफर में वो हज में जा रहे थे। एक साहब के यहाँ क़याम था दिल्ली में, तो उनसे पूछा कि आप दिन कैसे गुजारते हैं। रिटायर थे वो, तो कि मैं अल्लामा इकबाल के अशार खूब सुनता हूँ, पढ़ता हूँ मैं। तो शेख यूनुस साहब जौनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहु ने ये जुमला फरमाया कि अल्लामा इकबाल के अशार खूब पढ़ा करो, इसके अशार में, इनके अशार में इश्क रसूल भरा हुआ है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं आपको ये बात इस पर अर्ज कर रहा हूँ कि कयामत के मैदान में राज है, जो आज अल्लाह ने राज छुपा रखे हैं। आपके सबके राज छुपे हैं, मेरी और आपकी जिंदगी अल्लाह ने पर्दे में रखी है। अल्लाह मौत और मौत के बाद भी पर्दा रखे और सत्तारी का मामला फरमाए। तो एक शेर कहा है अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। उस शेर का पहला जुमला ये है कि अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह कयामत के मैदान में मेरे लिए माफी का फैसला कर देना है, मेरा हिसाब मत लेना, मेरा हिसाब मत लेना। अल्लाह अगर हिसाब लेने पर आ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि मेरे महबूब ने फरमाया, मन्नू किशा, कि जिनका हिसाब शुरू हो गया फकद हलका, वो हलाक हो गया। अल्लाह ने जिंदगी की किताब के औराक और पन्नों को अल्लाह ने खोलना शुरू किया। जब वो अल्लाह खोलेगा और अल्लाह देखना शुरू करेगा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बंदा हलाक हो जाएगा। तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उस शेर में अल्लाह से पहली दुआ ये कि अल्लाह मेरा हिसाब मत लेना, मुझ कर देना बगैर हिसाब।
दूसरे शेर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये दुआ की कि अल्लाह अगर तेरा फैसला इकबाल के हक में ये हो चुका है कि मेरा हिसाब लेना है और होना है, तो अल्लाह दूसरी दुआ ये करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान में पर्दा डालकर मेरी जिंदगी का हिसाब लेना, ताकि मैं मेरे महबूब के सामने जलील और रुसवा न हो जाऊं। मैं अपने नबी को क्या चेहरा दिखाऊंगा? मेरी जिंदगी की किताब खुल गई अगर, और राज खुल गए और मेरे हबीब ने देख ली। इसलिए इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है, हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यूं फरमाया था, ला तुसव्विदु वजही, ए मेरे सहाबा कयामत के मैदान में मेरे चेहरे को तुम सियाह और काला मत कर देना। सहाबा हैरान और परेशान हो गए। फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के मैदान में आपका चेहरा तो अल्लाह ने चौथी रात के चांद से ज्यादा हसीन जमील खूबसूरत बनाया है, कैसे आपका चेहरा सियाह और काला हो सकता है? मेरे महबूब ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, गुनाह करके कयामत के मैदान में रुसवा मत करना। सारे अंबिया होंगे और सारे नबियों के मानने वाले होंगे, इसलिए उस भिखारी का वाकया आपने उलमा से सुना कि दिल्ली की जामे मस्जिद में भीख मांग रहा था, किसी अंग्रेज का बटुआ गिर गया, उठाया, हिफाजत से रखा। एक जमाने के बाद वो वहां बैठा बैठा मांग रहा था, जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन वो बटुए में उसका फोटो था, उसे बार बार देखता, आने वाले को देखता, फोटो देखता कि कहीं इसका मालिक मुझे मिल जाए। एक अरसे के बाद जब वो अंग्रेज आया वापस, उसको इसके चेहरे से फोटो मिलाया, ये समझ गया हो न हो इसी का बटुआ है, इसी का ये पॉकेट है, इसी की ये करेंसी है, इसी के ये पैसे हैं। जाकर के कहा, साहब ये आपका है? तो क्या मेरा है? तो कि कब मिला था? कि पहले सफर में आप जब यहाँ आए थे, फिर बटुआ देखा, अल-आन कमा कान, जैसा उसमें जितने पैसे जैसे रखे थे वैसे मौजूद थे। ये हैरान हो गया कि एक फकीर मांगने वाला, जिसको हर वक्त पैसों की लालच हो, तमा हो, हिर्स हो, तलाश हो, और उसे पंगे मिल जावे और वो सलामत रखे। कहा कि एक बात पूछो, राज क्या है? तूने बटुआ क्यों संभाल के रखा? तू इस्तेमाल कर लेता, तेरी जिंदगी बन जाती, भीख से और फक्र से तुझे निजात मिल जाती। उन्होंने, उस फकीर ने कहा, उस जमाने के फकीर भी खौफे खुदा उनकी जिंदगियों में था, अल्लाह का डर था उनकी जिंदगियों में, था फकीर लेकिन खौफे खुदा, खशियत इलाही थी। कहा कि मैंने मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है, कयामत के मैदान में हर नबी उम्मत के साथ आएगा, हर नबी अपने उम्मत के साथ आएगा, हर नबी के पीछे उनके मानने वाले होंगे। और तू क्रिश्चियन और ईसाई है, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को तू मानता है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे आएगा, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, मैं अपने नबी के पीछे आऊंगा। कहीं कयामत के मैदान में तेरा और मेरा आमना सामना हो गया, और कहीं तेरे नबी ने मेरे नबी के सामने यूं कह दिया कि तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा उम्मती, तुम्हारा नाम लेने वाला, तुम्हारा कलमा पढ़ने वाला, ये तेरा अल्लाह का बंदा ऐसा था जिसने मेरे उम्मती का बटुआ चुरा लिया। तो मेरा सर, मेरा नहीं, मेरे नबी का सर झुक जाएगा शर्म के मारे। ये थी जिंदगी। बात और चल पड़ी है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, इंसाफ का तराजू अल्लाह कायम करेंगे कयामत के मैदान में। हर वक्त हम और आप इसका इस्तिजार करें, इसका ध्यान लावें कि मुझे तो मेरे अल्लाह को अपनी जिंदगी बतानी है, और न बताऊं तब भी उसे पता है, और वो मेरी जिंदगी की किताब को कयामत के मैदान में खोलेगा। तो शायर अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी दुआ इस शेर में ये की, अल्लाह अगर तेरा फैसला इकबाल के हक में हो चुका है कि उसका हिसाब होना है, तो मेरे और मेरे हबीब के दरमियान में पर्दा डाल देना। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने इस शेर के लिखने और कहने और इस दुआ के मांगने पर इंशाअल्लाह जरूर अल्लामा डॉक्टर की मगफिरत अल्लाह ने फरमा दी।
कैसे आशिक रसूल थे, कितने बड़े आशिक रसूल थे। इनका एक वाकया सुनाऊं, अगर ये आज का मेरा मौजू नहीं है। इनकी जिंदगी के 63 साल जब पूरे हो गए और 64 साल में जब अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, अलील हुए, बीमार हुए। कोई बीमार कुर्सी करने के लिए आया तो रोने लगे। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या जुमला कहा है। शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आने वाले उस इयादत करने वाले साथी से यूं कह रहे हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी की उम्र में मैं अपने नबी का गुस्ताख बन गया, मेरे नबी की मैंने बेअदबी कर दी। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी की जिंदगी 63 साल थी, मेरी जिंदगी 64 हो गई। मैं नबी से उम्र में बढ़ गया, उसको भी मैं बेअदबी समझता हूं। हालांकि उनके कब्जे में मरना जीना इंसान के कब्जे में, बड़ा होना छोटा होना उम्र में वो तो अल्लाह के कब्जे में। लेकिन नजर देखो कि लोग यूं कहेंगे नबी 63 साल जी करके दुनिया से गए और इकबाल 64 साल जिंदगी गुजार के गए। उम्र में बड़ा होना ये भी मैं बेअदबी समझता हूं। इश्क रसूल बहुत था आपकी जिंदगी में। इश्क रसूल पर आपने बहुत अशार पढ़े हैं और बहुत अशार कहे। बहरहाल जब इंसाफ का तराजू कायम होगा तो अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी मतलब नहीं कि हमने कई 100 रकातें पढ़ दी, कई 100 कुरान करीम खत्म कर दिए, कई लाख रुपये हमने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए। अल्लाह को ये मतलब नहीं है। अल्लाह के यहाँ की मतलब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। इखलास के साथ एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अल्लाह ने कबूल कर लिया। एक अल्हम्दुलिल्लाह बंदे के आमाल नामे के तराजू को भर दे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कहा इखलास के साथ, अल्लाह की रजा के साथ, उसे राजी और खुश करने के साथ कहा, अल्लाह ने कबूल कर लिया और कोई इबादत नहीं। इसलिए उलमा ने लिखा है कई वाकयात है अल्लाह की मगफिरत के, अल्लाह के फजल के, अल्लाह के करम के। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, दो एक अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। आज जो मुझे आपको बात अर्ज करनी थी वो ये थी, आइंदा मजलिस में आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह, कि अल्लाह का फजल इतना बड़ा है, अल्लाह का करम इतना बड़ा है कि बंदा जिंदगी में अमल करे उसका भी अजर मिलता है। और जो बंदा जिंदगी में उन चीजों को छोड़ के जावे जो सवाब जारिया की कबील से है, ये कब्र में सोएगा, कयामत की सुबह तक अल्लाह उसको सवाब देते रहे, जिसको ईसाले सवाब कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, सवाब जारिया। सवाब जारिया। मुसलमानों में एक जमात ऐसी भी है जो सवाब जारिया के कायल नहीं है, ईसाले सवाब के कायल नहीं। ईसाले होता उनके यहाँ एक दलील है कुरान की, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जो करके गया, जो कोशिश कर ली वो इनके लिए गया। खत्म हो गई बात तो के खत्म, अब कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि कई हदीस से इंशाअल्लाह अगली मजलिस में अर्ज करूंगा, जिंदगी रही। बहरहाल मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मेरे बुजुर्ग और मेरे भाइयों, अल्लाह ने ईमान दे करके बहुत बड़ा हम पर अल्लाह ने एहसान कर दिया। जिए तो भी अल्लाह का फजल है, मरे तो भी अल्लाह का करम है, अपनी कब्रों में सोएंगे अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम, उसकी रहमत है। एक वाकया मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि अल्लाह कितने फजल वाले, कितने करम वाले। एक मुहद्दिस किताब लिख रहे थे, अल्लाह के यहाँ क्वालिटी बे क्वालिटी। एक किताब लिख रहे थे, उस जमाने में ये लकड़ी का कलम होता था और खड़िया होता था स्याही का, लकड़ी में डाल करके इसको जज्ब करके चुसा करके फिर लिखना शुरू करते थे। कित्ता कहते हैं उसको, उस कलम से लिखना होता था उस जमाने में। जैसे ही खड़िए के अंदर स्याही शाही जैसे उसको पिला दी, चूसा दी, उठाई, उठाकर वरक पर रखी, किताब जहाँ पेज पर लिखने के लिए जैसे रखी, मक्खी आकर के उस शाही को चूसने लगी, शाही को चूसने लगी। उस मुहद्दिस ने ये तय कर लिया, समझ लिया कि मक्खी बहुत प्यासी है। प्यासी मक्खी के चूसने की वजह से उन्होंने अपना लिखने का काम रोक लिया। जब वो चूस करके उड़ गई फिर लिखना शुरू किया। मरने के बाद अल्लाह के यहाँ हाजिरी हुई,
कहा क्या लेकर आए हो? अपनी हदीस की खिदमत, फला, नमाजें, सदका, ज़कात सब। अल्लाह ये लाया, ये लाया। कहा मेरे बंदे तेरा कोई अमल मेरे यहाँ कबूल नहीं हुआ, वो उस मेरी मखलूक के साथ तूने हमदर्दी और एहसान कर दिया कि वो स्याही तूने उसे चुसा दी, प्यासी मखलूक को तूने पिला दिया। ये तेरा अमल मुझे इतना पसंद आया, इस अमल पर मैं तुझे माफ कर देता हूं। वो अल्लाह है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अपने किसी छोटी को छोटा, मस्जिद में आए हो, कहीं आपको कूड़ा करकट कचरा नजर आ गया, उठाया बाहर कहीं फेंक दिया, उसको छोटा मत समझना। कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह के घर को आपने साफ कर दिया। अल्लाह को सफाई, अल्लाह को पाकीज़गी अल्लाह को बहुत पसंद है। उसके घर में अगर आपने झाड़ू लगा दी, आपकी नाक और मेरी नाक नीची नहीं होगी। अल्लाह के घर का मैं खादिम और अल्लाह के घर का मैं मजदूर शुमार हूँ। पीएम के ऑफिस पर बैठने वाला चपरासी फख्र करता है कि मैं पीएम की चपरासी हूं, मैं तो अल्लाह के घर का खादिम हूं। अल्लाह के घर पर मैंने झाड़ू दे दी। इस अमल पर अल्लाह हमारी मगफिरत कर देगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने चीज छोटे काम को छोटा ना समझे। अल्लाह जो बंदगी हमसे करवा रहा है, अल्लाह का एहसान है, उसका फजल, उसका करम मौत तक हमारे शामिल हाल रहे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला नेक आमल की हमें तौफीक नसीब फरमाए, ईमान के साथ जीना और ईमान के साथ मरना अल्लाह नसीब फरमाए। इसाले सवाब के क्या तरीके हैं, इसाले सवाब पर क्या फजीलतें हैं, इंशाअल्लाह अगली मजलिस में अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला आज की हमारे कहने और सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ने, मुख्तसर दुआ कर ले। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिवजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाए करीम बहुत गुनहगार है, बहुत खतावार है। अल्लाह हमसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं, आपसे ज्यादा पाक कोई नहीं। अल्लाह हमसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं, आपसे ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं। अल्लाह बहुत छुपाया, बहुत सत्तारी की। अल्लाह मजलिसों में बिठाया, लोग तारीफ करने लगे, लोग हमें नमाजी समझने लगे, लोग अच्छा समझने लगे। अल्लाह तू जानता है हम कैसे हैं, जैसे भी है ये बंदे तेरा नाम ले रहे हैं बार बार। अल्लाह तेरी तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह हमारे साथ तेरे 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 महबूब और प्यारे नबी का नाम लगा है। लोग यूं कहते हैं कि मोहम्मद का मानने वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नबी के नाम के सदके तुफैल में हमें माफ फरमा दे, पूरी उम्मत को माफ फरमा दे। अल्लाह ईमान के साथ जीना, ईमान के साथ मरना और ईमान वालों के साथ कयामत में उठना नसीब फरमा दे। अल्लाह अपने नेक बंदों में हमें शामिल फरमा ले और अपने नेक बंदों के साथ कयामत में हमारा हशर फरमा ले। अल्लाह आज तक की जरूरत आप ही ने पूरी की है, आइंदा पूरी करेंगे। अल्लाह सबसे बड़ी जरूरत ईमान पर मौत है। अल्लाह हुस्न खातिमा हम सबको नसीब फरमा। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, लिखा, सुना, मुतमन्नी है, मुतवक्किल है, उस पर हमारा हक है। इनके जायज मकासिद को अल्लाह अपने फजल करम से पूरा फरमा। अल्लाह हमारे सूबे गुजरात के जितने इज्तिमात होने वाले हैं, अल्लाह उसमें आसानी पैदा फरमा, कबूलियत पैदा फरमा, कदम कदम पर हमारी रहबरी फरमा, दस्तगीरी फरमा। अल्लाह तमाम काम को हुस्न खूबी के साथ, आसानी के साथ पूरा फरमा दे। अल्लाह शर्फ कबूलियत से और उमूमी हिदायत के फैसले के साथ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम बिरहमतिक या अरहम।